नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, आपको पता है जैसा कि हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है और त्रिकोणमिति को हम बाबू बिल्कुल टाइप टू टाइप कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमने टाइप वाइज किया है, बस ये खत्म होने वाला है। तो अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा। जो जो सवाल मैं पहले करा चुका हूँ आपके रेलवे एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, और टाइप टू टाइप पढ़िएगा आप भी, पहली वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, ताकि आपको क्रम से समझ में आए और आपके दिमाग में खिचड़ी ना बने। ठीक है, तो चलिएगा आगे के हम सवाल शुरू करते हैं मेरे भाई। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ फॉर्मूले हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये कोणीय सूत्र है बाबू, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है और ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। मैं अभी आपको ये याद भी करवा दूंगा क्योंकि ये कहीं सवाल में अभी काम आएंगे प्लीज, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे और साथ में सवाल किस प्रकार के आते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो आप देखिएगा, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। आ रही मेरी बात समझ में। जैसे इसका फॉर्मूला होता है वैसे ही मेरे भाई इसका भी होता है। किसका, हमारे कोस ए का। देखिएगा कोस का क्या होता है, कोस ए प्लस बी का होता है कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। जैसा ऊपर वाला है वैसा के वैसा नीचे वाला है। अब पहले एक एक करके मैं आपको ये याद करवा देता हूं गुड्डू, ताकि रटोगे तो आप भूल भी सकते हो। देखिए थोड़ा समझिएगा। यहां पे सबसे पहले गुड्डू आप देखिएगा साइन का फॉर्मूला मैं यहां लिखे देता हूं ताकि आपके सामने क्लियर रहे। देखिए साइन जो है ना गुड्डू, साइन बहुत अच्छा आदमी है और कोस खराब है। ठीक है, कैसे खराब है फॉर्मूले से समझना, आप कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं बोलूं साइन को ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की, कि साइन तेरा ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो साइन क्या करेगा पता है, साइन पहले ए रखेगा और जो कोस को बी दे देगा। सुनना इसका फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। साइन ए कोस बी हो गया, गुणा में है ना, और उसके बाद ये प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, और फिर लिख रहा हूं मैं कोस ए, फिर लिख रहा हूं मैं कोस ए, तो यहां आ जाएगा साइन बी। तो समझिएगा मैंने क्या कहना चाह रहा हूं कि साइन क्या करता है, पहले खुद ए रखता है तो कोस को बी देता है, फिर कोस को कहता है कि ले भाई तू ए रख ले और मैं बी रख लेता हूं। मतलब ये बहुत बढ़िया आदमी इसलिए है क्योंकि पहले एक खुद रखता है, दूसरा सामने वाले को देता है, फिर दूसरा वाला अपने पास रख लेता है, खुद का सामने वाले को दे देता है। तो इसी प्रकार से जो ए बी का बंटवारा हुआ है, तो साइन ए है तो फिर कोस बी है, फिर कोस ए है तो साइन बी है। एक और चीज फॉर्मूले में नोटिस कीजिएगा, ये ए बी, बी आगे रख देंगे फिर भी सही हो जाएगा, लेकिन क्रम से देखिएगा, ए के बाद बी है, ए के बाद बी है। तो क्या किया एक बार फिर देखिएगा, वंस अगेन, साइन ने ए लिया बाबू तो बी कोस को दे दिया, और फिर कोस को ए दिया तो खुद ने बी ले लिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। आप कभी जीवन में नहीं बोलोगे इसको अगर आप इस प्रकार से ध्यान रखोगे तो। अगर मैं बोलूं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो गुड्डू अगर आपने a प्लस बी का बना लिया है तो a माइनस बी का तो लोकल फॉर्मूला हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसा नीचे लिख देना है। देखिएगा साइन ए, ऊपर वाले को देख के लिख दीजिए कोस बी। देखो भाई प्लस के फॉर्मूले में ये प्लस का ही रहेगा, माइनस के फॉर्मूले में माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वही कोस ए और ये हो जाएगा बाबू साइन बी। अब मेरी बात सुनिए, यहां भी तो यही हो रहा है। अगर मैंने बोला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाओ, तो साइन ने बोला कि मैं ए रखूंगा तो कोस को बी दूंगा, फिर कोस को ए रखने को दूंगा तो मैं बी रखूंगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, काई का तो माइनस का। आई मेरी बात समझ में। तो ये फॉर्मूला आप एक दो बार लिखोगे और याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो कोस को, देखो कोस का बड़ा ही मिजाज है। ठीक है, देखिएगा कोस का क्या है मेरे भाई, कोस खराब आदमी है। देखो कोस को मैंने बोलता हूं कि कोस भाई तेरा ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो कोस क्या करता है, देखिए साइन को नहीं देता है, पहले खुद दोनों को रखेगा फिर साइन को देगा। जैसे देखिएगा कोस को बोला तेरा फॉर्मूला क्या है, तो कोस ने बोला कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ई चतरा क्या करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये प्लस का है तो इधर माइनस में आएगा, और ये माइनस है तो इधर प्लस में आएगा। चिन्ह तो बदल दे ही देता है, और साथ में एक और काम कर रहा है। इस साइन क्या कर रहा था, एक खुद रख रहा था, दूसरा कोस को दे रहा था। और ये आदमी क्या कर रहा है, पहले ए और बी का फॉर्मूला बताना है तो कोस ए कोस बी, मतलब पहले इसने इसको भी यूज किया फिर इसको भी यूज किया, दुई को यूज किया और यूज करने के बाद किसको दे दिया, साइन को, कि ले भैया तू ले जा। तो मेरी बात को
ध्यान से सुनिएगा, इस कोस ए कोस बी, पहले इसने ए को भी देखा बी को भी देखा, फिर दुई को किसको दे दिया, साइन को दे दिया, और दिया भी कैसे बाबू, चिन्ह बदल के, प्लस का था तो माइनस में करके दिया, माइनस का होगा तो प्लस करके दे देगा, समझ रहे हो। तो ई फॉर्मूला आपको याद रहेगा। अगर इसी प्रकार मैं आपको बोलता हूं कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्त, सेम टू सेम हो जाएगा। यहां भी कोस ऐसा ही करेगा जैसा ऊपर किया था, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी, बस यहां माइनस है तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। देखो मैं चाहता था आपको फॉर्मूला लिखा देता कि आप लिख लो रट लो, लेकिन मैं चाहता हूं आपको हमेशा याद रहे। वो सवाल कहां काम आता है वो भी बताने वाला हूं बहुत शानदार तरीके से। तो बाबू देखिएगा, साइन के बारे में हम बात किए थे, देखो यहाँ पे साइन के बारे में हम बात किए थे, ये रहा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। इसका सेम, तो साइन ने पहले ए को रखा, कोस को बी दिया, फिर कोस को ए दिया तो खुद ने भी रखा, और इधर देख लीजिए लास्ट टाइम कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, कोस ने ए को भी रखा बी को भी रखा, फिर किसको थोप दिया, साइन को थोप दिया। एक और चीज का ध्यान रखना, कोस में ये प्लस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस का रिजल्ट होगा और माइनस में यहाँ किसका होगा, प्लस का होगा। चलिए अब सवाल किस प्रकार के आते हैं वो हम देखते हैं गुड्डू, ठीक है। और सवाल करने से पहले मैं आपको और कुछ चीज दिखाता हूं, देखिएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जानते हैं आप, साइन किस में चेंज होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो चेंज होगा कॉस थीटा में। किस में चेंज होता है मेरे भाई, कॉस थीटा में। ये बात आपको पता होगी, ये मैंने चैप्टर के बीच में भी आपको कहीं ना कहीं बताई है, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे की कहानी सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे कोस 0 डिग्री का मान बताइए, क्या होगा, कोस 0 डिग्री का मान बताइए। 0 को देख के बहुत सारों को 0 ही याद आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइन 0 का मान 0 होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो कोस 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। बोले वो ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ यूज होगा क्या सर, नहीं गुड्डो, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि क्वेश्चन बाबू ये देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है। यहाँ बोला है साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी हो तो साइन 15 डिग्री का मान बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। जैसे ये लिखा मैंने साइन 75 का मान बताइए, तो मान भी ऐसे उबड़ खाबड़ आते हैं दोस्त। देखो गुड्डू, अगर मैं आपको बोलता हूं कि साइन, देखना साइन 45 का मान बताइए, 45 का, तो आप बोलोगे सर 1/√2, सहमत हैं। अगर मैं आपको बोलूं साइन 60 का मान बताओ, साइन 60 का मान बताओ, तो आप बोल दोगे सर √3/2। ये भी कब बोल पाओगे, जब आपको टेबल के मान पता होंगे, और त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना बाबू, ठीक है, √3/2। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 45 60 ये मान हमें याद है क्योंकि ये टेबल में होते हैं, लेकिन इसका मान हमें रटना नहीं है, वो रटाएगा भी नहीं, आप भी समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 75 का मान पूछा है जो कि टेबल में नहीं होता है, ठीक है, जो जनरली हम 90 डिग्री तक याद करते हैं उसमें नहीं होता है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे भाई। इसको 90 माइनस थीटा में हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और साइन किस में चेंज होता है, तो कोस में चेंज होता है, आपको पता ही है अच्छे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन देखिएगा, इस प्रकार से मैं बताना चाह रहा था आपको कि जैसे कि ये तो छोटा का मान है, साइन 75 छोटा है, कल के दिन ऐसा बड़ा मान भी आ सकता है कि मैं बोल दूं साइन 1125, ऐसे मान भी पूछे जाते हैं बाबू एग्जाम में। तो साइन 1125 है, तो मेरे भाई इसके लिए फॉर्मूला नहीं, इसके लिए हमें चतुर्थांश क्लियर होना चाहिए, चतुर्थांश। और चतुर्थांश वाले सवाल भी हम करेंगे आगे की क्लास में। अभी इसको अच्छे से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें होगी भैया, सब चीजें होगा शून्य से शिखर तक। अभी हम 75 के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप खुद देखिएगा इस सवाल के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए मेरे भाई, साइन 75 ऐसा के ऐसा था, साइन 75 डिग्री। अब मैंने क्या करा, साइन को तो साइन लिख दिया, साइन को मैंने साइन लिख दिया, और 75 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 15 डिग्री।
मैंने लिख दिया 90 माइनस 15 डिग्री, क्योंकि साइन को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बनाया तो 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 में जोड़ के तो 75 आएगा नहीं, तो 90 में से मैंने 15 घटाया तो क्या हो गया, 75 हो गया। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा, ठीक है, वो काई का रहेगा 15 डिग्री। यही मेरा आंसर है। क्या आंसर है भाई मेरा, कोस 15 डिग्री, कोस 15 डिग्री मेरा आंसर है। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि जो साइन 75 का मान होगा वही कोस 15 का मान होगा, जो साइन 75 का मान होगा वही कोस 15 का मान होगा। नहीं समझे मेरी बात को, देखो 75 और 15 कितना होता है, 90, तो ये दोनों के मान समान होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 30 का मान क्या होता है, तो भाई ये अंडरग्राउंड हमें मान पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 होता है। तो देखो साइन ऐसा के ऐसा, और ये बताओ 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, ये क्या लिख दिया मैंने, 30 को लिख दिया। अब साइन 90 किस में चेंज हो जाएगा, कोस में हो जाएगा, और डिग्री थीटा का काम कौन कर रहा है, 60, थीटा का काम 60 कर रहा है, तो बताइए मेरे भाई इसका कोट 60 आ जाएगा, तो कोस 60 का मान जो होगा ना मेरे भाई वो साइन 30 का मान होगा। देखो साइन कोस 60 और 30 90, दुई का मान जो होगा ना बराबर होगा। ऐसे ही साइन कोस 75 और 15 90, दुई का मान बराबर होगा। अच्छा मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इसका मान कितना होता है साइन 30 का, तो 1/2 कहोगे, तो इसका मान भी क्या होगा, 1/2 होगा। क्या आप सहमत हैं? समझो अच्छे से, बोरियत महसूस मत करो, बहुत काम की चीजें भैया, प्ले विथ एडवांस मैथ, ठीक है। तो 1/2। अब देखिएगा साइन 75 का जो मान होगा वो कोस 15 का मान होगा, लेकिन हमें साइन 75 का मान भी नहीं पता, वरना टिक कर देते ना, कोस 15 का पता है, तो ये तो कुछ काम आया नहीं। तो अब काम आएगा मेरे भाई आपको फॉर्मूला जो मैंने अभी याद कराया था। कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का, क्योंकि यहां साइन है। तो देखिएगा अब देखो सवाल में मजे, हमें सवाल में दिया है साइन 75 75 डिग्री, 75 डिग्री के ऐसे करेंगे, हमें साइन a प्लस बी में इसको बनाएंगे। क्या था साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, याद है कि भूल गए, साइन a कोस बी, अच्छा आदमी है, कोस को भी दे रहा है, प्लस प्लस क्या था मेरे भाई, कोस a साइन बी, कोस a साइन बी, यही था जी सर। तो अब देखिएगा साइन को साइन लिख दो ऐसा के ऐसा, और 75 को तोड़ देते हैं, 75 को तोड़ देते हैं हम लोग 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री में, ये हो गया साइन a प्लस बी। 45 और 30 कितना हो गए, 75। अब मेरी बात सुनिएगा, कोई बच्चा कह रहा होगा 45 और 30 में क्यों तोड़ा, ऐसा लिख दो, नहीं सर 70 ने 5 डिग्री 75 डिग्री, तो मेरे भाई ऐसा लिखने से ना तो 70 डिग्री का मान हमें पता है ना 5 डिग्री का पता है, तो ऐसा लिख के हम कर क्या लेंगे ये बताइए। ऐसे मान में तोड़ो ना जो एक्चुअल में टेबल में होते हैं और जो मान हम निकाल भी पाए, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज है। अब देखो मेरे दोस्त अच्छे से, ये साइन a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है दोस्त, तो साइन a b का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, साइन a प्लस b का। देखो भाई मैं कर रहा हूं यहाँ पे सवाल, अच्छे से देखिएगा। तो इसके अंदर हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे समझिएगा, फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त, तो साइन a कोस b, तो बताइए साइन a, तो साइन a की जगह क्या लिखूंगा सर 45 डिग्री, 45 डिग्री गुणा, कुछ नहीं होता ना तो गुणा होता है, और कोस b है तो कोस की जगह क्या लिखूंगा 30 डिग्री। फिर से सुन लेना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज किए हैं, प्लस प्लस ये बताइए फिर क्या है, कोस a, मतलब कोस को क्या दे देंगे हम 45, कोस को हम दे देंगे 45, तो मेरे दोस्त ये बताइए साइन को कितना दे देंगे 30, साइन को कितना दे देंगे 30। अगर आप त्रिकोणमिति कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा सेकेंड टाइप के सवाल जो मैंने करवाए थे आपको टेबल पर आधारित, उसमें मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए थे कि जब टेबल में जो मान है इस प्रकार के हमें कैलकुलेशन दे दे तो मान रख के सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो ये वही वाले सवाल हो गए जो हम पहले किए थे। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला हटा दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी तो इसका मान होता है √3/2, इसका मान होगा √3/2 प्लस ऐसा कैसा, कोस 45 का वही होगा 1/√2 और साइन 30 का मान होगा 1/2, साइन 30 का मान होगा 1/2। कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है, बहुत आराम से चल रहा है, देखिएगा समझ में आना चाहिए मेरे भाई, ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों ये √3 तो ये हो जाएगा √3 ऐसा कैसा, गुणा कर रहे हैं ना,
√3 एकम √3, और 2 का गुणा √2 से होगा तो √4 नहीं हो जाएगा मेरे भाई। नीचे देखो 2 का गुणा करेंगे तो होगा 2 √2, क्या होगा दोस्त 2 √2 प्लस। अब देखिए 1 एकम 1 ऐसा कैसा, और यहाँ पे देखिए 2 का गुणा √2 में होगा तो ये भी हो जाएगा 2 √2। यहाँ तो कोई परेशानी, 2 √2। अब देखो मेरे भाई बहुत बढ़िया, जब भी नीचे एलसीएम समान हो, जैसे आपको पता है नीचे 13 13 हो तो एलसीएम भी क्या आता है 13, ऐसे ही नीचे 2 √2 है, 2 √2 है तो बाबू नीचे भी 2 √2 आ जाएगा, सेम टू सेम। और जब संख्या नीचे समान हो तो प्लस है तो ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दो, माइनस है तो डायरेक्ट घटा दो, तो ई हो जाएगा √3 प्लस के 1, ये हो जाएगा बाबू √3 प्लस के 1। देखिए मेरे भाई 90% केसेस में हर एग्जाम में आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा और यही आपका आंसर होगा, √3 प्लस 1 बटे में 2 √2, 90%। अब देखिएगा, अब अगर हम क्वेश्चन में चलें, जो हम क्वेश्चन आपके लिए लगाए थे, इधर ही देखिएगा पीछे ही है, इसको मैं फिर लगाऊंगा। साइन 75 के मान के ये ऑप्शन है, तो हमारा देखो हमारे आंसर के नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको 2 √2, दिमाग लगाइएगा 2 √2 दिखाई दे रहा है। और ये बताइए 2 √2 है, कई ऑप्शन में आपको 2 √2 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सर, ऑप्शन में हमें यहाँ 2 √2 दिखाई दे रहा है, बट गुड्डू हमारे सवाल में यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो ऐसा नहीं है कि टाइपिंग में गलती हो गई। बाबू ये गलत है, गलत है ये। क्यों? यहाँ प्लस होता तो ये आंसर हो जाता, यहाँ प्लस होता तो ये आंसर हो जाता। अब ये आंसर नहीं है और यहाँ कहीं 2 √2 नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझे आप लोग कि नीचे √2 है ना, इसका हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, नेशनलाइजेशन। और हर का परिमेयकरण करोगे तो नीचे 2 खत्म नहीं होगा, 2 × 2 4 बन जाएगा, मतलब जिसके नीचे 4 है वो आंसर होगा। तो देखो आप लोग, इसके भी नीचे 4 है, इसके भी नीचे 4 है, तो 2 में आंसर कौन सा होगा? तो प्लस वाला केस बन रहा है हमारा सवाल में, 45 प्लस के 30, तो हमारा आंसर ये वाला होगा प्लस वाला। ऐसे हम लॉजिकल माइंड से भी कर सकते हैं, प्लस पहले वाला आंसर होगा। और नहीं समझ में आया तो गुड्डू घबराओ मत, देखो मैं हर का परिमेयकरण करके बताता हूं, टेंशन नहीं लेना। देखो कुछ नहीं करना है, हर का परिमेयकरण करते हैं तो गुणे का चिन्ह लगाइए, नीचे जो रूट में है उसका गुणा ऊपर भी कर दीजिए और उसका गुणा नीचे भी कर दीजिए। देखो 2 √2 का गुणा करने से भी हो जाएगा, लेकिन 2 ने आपका क्या बिगाड़ा भाई, सीधे मांगने से बैठा हुआ है, जो रूट में है उसका गुणा कीजिए ना। तो देखो √2 जो था ये करनी में था, तो घातांक करने का नियम है कि नीचे हर में करनी नहीं छोड़ते हैं, तो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं मेरे भाई। तो देखिएगा इसको सेपरेट कर लेते हैं और गुणा करते हैं, तो √2 का गुणा √3 से होगा तो क्या होगा, √6 होगा, प्लस की जगह प्लस, और √2 का गुणा 1 से होगा तो क्या होगा, √2 होगा। ऐसा पहले ऑप्शन में दिख रहा था मेरे भाई, ठीक है। चलिए 2 ऐसा के ऐसा हो जाएगा, और √2 का √2 में गुणा होगा तो क्या होगा, 2 होगा। फिर से सुनना, √2 का √2 में गुणा होगा तो 2 होगा, तो ये हो जाएगा √6 प्लस के 2, और बाबू नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए ऐसा तो यही आंसर है, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन में। 90% केसेस में नहीं मिलता है तो हर का परिमेयकरण कर लीजिए, ये तो फाइनल आंसर है ही सही, पर गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, परफेक्ट। बोले बड़ा हो गया सर, तो गुड्डू फिर एडवांस है तो होगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ऑप्शन को देख के याद आ जाएगी, थोड़ा बहुत सोल्व तो करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वाले 90 माइनस में कन्वर्ट करने से नहीं होंगे, इसमें फॉर्मूला का यूज करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। आगे बढ़े, चलिएगा भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो अभी हम जो आंसर लगाने वाले हैं दोस्तों, कौन सा आंसर होगा हमारा, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। तो जो 2 ही फॉर्मूले बताए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक और सवाल बताता हूं मैं आपको, ये देखिएगा। देखो तर्क से हो रहा है ठीक है, लेकिन कोशिश करिए बनाने की। cos 75 कैसे करेंगे, 75 है ना, 75 डिग्री, cos 75 डिग्री का मान क्या होगा, चलिए करें भाई cos 75।
अच्छा cos 75 है तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे समझिएगा। cos 75 है, 75 यहाँ लिखता हूँ अगर मैं 2 मिनट के लिए। 75 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, याद है आपको? 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये वैसा ही तो मेरे भाई, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। और अगर मैं आपसे पूछूं ये फॉर्मूला कौन सा होगा, तो भाई ये होगा cos a प्लस बी का फॉर्मूला। cos a प्लस बी का फॉर्मूला, तो cos पहले a को रखेगा, फिर b को भी रखेगा, फिर वो साइन को दे देगा। ठीक है, चलिए बताते हैं, क्वेश्चन में करेंगे, अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए दोस्त, ये हो जाएगा cos 75 डिग्री 75 डिग्री, cos ऐसा के ऐसा इको लिख देंगे 45 प्लस के 30, 45 प्लस के 30 डिग्री। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, याद आया? cos a था तो सर cos b था, फिर क्या था सर? sin a था तो फिर sin b था। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब मेरी बात सुनिए, प्लस के सवाल में फॉर्मूला माइनस का रहेगा, प्लस में काय का रहता है? माइनस का रहता है, और माइनस में प्लस का। चलिए करें, आगे बढ़े। तो ये हो जाएगा cos a मतलब cos 45, और फिर हो जाएगा cos b यानी cos 30। ठीक है, cos 30। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ठीक है, और माइनस है ना, फिर sin a यानी sin 45, sin a यानी sin 45, और ये हो जाएगा cos, sin ही रहने वाला है, sin 30, sin 30। ये मैंने पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूला आपके पास है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ये सवाल वही हो गया। अब हमें करनी है कैलकुलेशन। ये बताइए दोस्त, cos 45 का मान क्या होता है? तो सर 1/√2 होता है, लग दीजिए। ठीक है, अच्छा cos 30 का मान क्या होगा? cos 30 का मान होगा √3/2, √3/2। चलिएगा, माइनस इसका मान क्या होगा? 1/√2, 1/√2, और इसका मान क्या होगा? 1/2, इसका मान क्या होगा? 1/2। बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखिएगा वैसा ही काम काज हो गया है। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, और ई का गुणा करेंगे नीचे वालों का तो 2√2 हो जाएगा। ये तो पिछले सवाल जैसा ही चल रहा है। ठीक है, माइनस 1 ऐसा कैसा, 2√2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। हालांकि मैं इसको साइन से बता सकता था डायरेक्ट, मैं चाह रहा हूँ आप लोग सीखें, इसलिए समझो इसको। ठीक है, अब ये बताइए, नीचे सेम संख्या है तो एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेगा सर तो ऐसे हो जाएगा 2√2, सेम टू सेम। और नीचे अगर समान संख्या है दोस्त, ठीक है, समान संख्या है तो माइनस है तो ऊपर डायरेक्ट घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ दीजिए, तो ये ऊपर आ जाएगा √3 - 1। यहां तो आपको ऑप्शन में यही आंसर मिल जाएगा, और ये नहीं मिलता है तो फिर हमको करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। ये मैंने बात साइन थीटा में भी बोली थी। देखते हैं क्या ऐसा मिल रहा है आपको, सवाल है ऐसा। देखो, √3 - 1 2√2, √3 - 1 2√2 पहले ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी किसी के नीचे तो 2√2 भी नहीं है, ये वाला, ये आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो मैं हर का परिमेयकरण करता, केस पहले वाला जैसा हो जाता जिसे हम किए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल तो हो जाता। ठीक है, तो ये लीजिए आपका आंसर। चलिएगा दोस्तों, अब देखिएगा एक और सवाल देखिए इसके अंदर, बहुत ही प्यारा सा, इसको देखिएगा। ये भी रेलवे में आया था, और इस आदमी ने तो भैया हमें फॉर्मूला ही लिख के दे दिया कि किसी को नहीं याद है तो भी वो कर ले। sin a - b sin a cos b, cos a sin b हो तो sin 15 डिग्री का मान बताइए, 15 डिग्री का मान बताइए, sin 15 डिग्री का, sin 15 डिग्री का। अच्छा एक बात आप सोचिए जरा सा कि आपको माइनस का फॉर्मूला क्यों दिया, समझ रहे हैं? कुछ आपको माइनस का फॉर्मूला इसलिए दिया है ताकि आप समझ जाओ कि 15 माइनस करके आएगा, 15 माइनस करके आएगा, जोड़ के नहीं लाना है कि 10 और 5 15, और 10 और 5 15 कर भी देंगे तो ना तो 10 का मान पता ना 5 का पता, तो ये करके कर का लेंगे, ये बताइए। तो यहाँ पे ये माइनस के केस में बनेगा, तो ये बताइए साइन ऐसा के ऐसा 15 कैसे ला सकते हैं हम? तो मैं आपको बता दूं कि 45 में से अगर हम 30 घटा दें, 45 में से अगर हम 30 घटा दें तो गुड्डू आ जाएगा, तो आ जाएगा। अब ये किसका काम कर रहा है दोस्तों? तो ये काम कर रहा है ए का, और ये किसका काम कर रहा है? बी का। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? sin a - b, sin a - b, sin a cos b, cos a sin b। करेक्ट जवाब, बहुत बढ़िया। और ये सवाल कितना सरल हो जाएगा, इसको हम उससे कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको, पिछले सवाल में लेके आता हूं।
हाँ आप भी कहोगे अरे यार सर, ठीक है। देखिएगा गुड्डू, समझिएगा, यहाँ पे होल्ड करिएगा, थोड़ा सा देखते रहिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, चीजों को समझिएगा। ये बताइए यहाँ पे हमारे जो सवाल में हमें दिया था दोस्त, काई का सवाल था वो, अभी जो मैं लिस्ट करवा रहा हूँ आपको, वो सवाल था साइन 15 डिग्री का। तो पता है आपको जो साइन 75 का आंसर आया था वैसा ही तो आएगा साइन 15 का। अब 75 का प्लस में आया था, 15 का माइनस में आएगा। क्यों, सुनो, ये सवाल आपके सामने रेडी है, उसको एडिटिंग कर दिया मैंने, लेकिन इसका आंसर यही होगा गुड्डू। देखना कैसे, साइन 15 है, 45 में से 30 गए तो कितना होगा 15। देखो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, इसके मान यही होते हैं, बस बीच में क्या आएगा माइनस, यहां भी क्या माइनस। ये दोनों का एलसीएम 2√2, लेकिन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, ये ऑप्शन में होगा तो ये लगा देंगे, तो √2 का गुणा अंदर करेंगे तो √2 √3 √6 हो जाएगा, माइनस ऐसा कैसा √2 एकम √2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 बाबू। ये आंसर हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन 4। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल करेक्ट, कुछ नहीं करना पड़ा। साइन 15 का मान यही होगा, ठीक है, √6 माइनस √2 अपॉन 4। देख लीजिएगा आप इसको। और मैं आपके सामने सवाल अगर लगाता हूं तो सवाल में आप देखिए ये था कि नहीं था, सवाल में था कि नहीं था, तो आप ही देखिएगा 4 कहाँ है, 4 इसके नीचे है, ये नहीं बनेगा, ये रहा 4, √6 माइनस √2 4, ये वाला आंसर हो जाएगा, और ये एक नंबर हमारा पक्का, ठीक है। कुछ दिक्कत, समझ गए मेरे भाई, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और देखिए भाई यहाँ पे समझना, 30 डिग्री का चला गया। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, जब √2 का यहाँ गुणा किया है तो √2 का गुणा √3 से होगा तो √6 होगा, लेकिन √2 2 होता है। क्या होता है मेरे भाई सुनिएगा, जैसे √6 है और √6 का गुणा, जैसे मान लीजिए √3 है और √3 का गुणा अगर मैं √2 से कर रहा हूं तो रूट ही रहता है बाबू, कैंसिल नहीं होता, रूट ही रहता है। और ये बताइए 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। लेकिन √2 गुणा √2, ये बताइए ये कितना होता है, √2 नहीं, √2 नहीं, ये 2 होता है। तो ऐसा नहीं कि रूट से रूट कैंसिल हुआ, समझिएगा होता क्या है, रूट से रूट कैंसिल नहीं हुआ, 3 दूना 6 रह गया, ऐसे ही रूट ही रहेगा, रूट ही रहेगा। ये बताइए 2 दूना कितना हो गया 4, लेकिन √4 का एक्चुअल में मान निकल जाता है तो कितना होता है 2, इसलिए 2 आता है। तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, बेहतरीन। चलिएगा, तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब से, ठीक है। मैंने सवाल बताए हैं कुछ साइन a प्लस बी वाले, तो कोस a प्लस बी वाले, a माइनस बी वाले, अच्छे से दोनों फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें 495 का मान निकालना होगा, माइनस के 405 का मान निकालना होगा, तो ये सब हम करेंगे आगे की वीडियो में। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।